नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां डेयरी व मेंथा फैक्ट्री में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां व्यापारी व समाज सेवी सुनील मिश्र ने राम मंदिर के लिए दिया 1,11,000 रुपए का दान। साथ ही आगे बात होगी झारखंड की, जहां शिवलीबाड़ी पूर्व मुखिया के प्रयास से राजपुरा खदान से बंद जलापूर्ति हुई चालू। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां जनपद के समाज सेवी व व्यापारी सुनील मिश्र ने राम मंदिर के लिए दिया 1,11,000 रुपए दान। कहा, भगवान श्री राम सबके हैं और सब राम के हैं। कहा कि मैं स्वर्गीय पिताजी की राह पर चलकर श्री राम के हर कार्य में आगे रहने के लिए शपथ लेता हूं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को कराएंगे प्रसाद वितरण। कहा कि बागी बलिया देश के हर एक कार्य में रहता है सबसे आगे। आइए जानते हैं इस विषय में समाज सेवी सुनील मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। मैं सुनील कुमार मिश्रा, पारस कॉम्प्लेक्स व्यापारी हूँ। पहले भी हमारे पिताजी इस संघर्ष में बहुत कुछ किए हैं और सहयोग भी किए थे, और उन्हीं के आदर्शों को चलते हुए मैं भी राम मंदिर उत्सव में बहुत खुश हूँ कि 22 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें मैं भी कुछ छोटी सी एक राशि भेंट किया हूँ, 1,11,000 रुपया। और 22 तारीख को हमारे यहाँ पारस कॉम्प्लेक्स पर प्रसाद का वितरण का प्रोग्राम है। हम लोग बहुत खुश हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और उत्साह है। शुरू से ही हम लोग का पूरा परिवार इसमें सहयोग से रहा है और आगे भी हम लोग रहेंगे। हम भी अपने यहाँ पारस कॉम्प्लेक्स चित्तू पांडे चौराहा पर भव्य रूप से प्रसाद का वितरण करेंगे और उत्सव हम लोग मनाएंगे। संदेश यही देना है कि राम सबके हैं और सबको उत्सव मनाना चाहिए। इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं करना चाहिए और भगवान राम सबके हैं, मिलकर खुशी मनाना चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां लगभग 1 महीने से बंद राजपुरा खदान से जलापूर्ति आज दोपहर चालू कर दी गई। इसका श्रेय लेने के लिए शिवलीबाड़ी के वर्तमान मुखिया मलका मेहर निगार कार्यस्थल पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व मुखिया मोहम्मद सनोवर के प्रयास से चालू हुआ। वर्तमान मुखिया तो सिर्फ आश्वासन देती रही। इस संबंध में पूर्व मुखिया द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि पिछले 1 माह से ग्रामीण राजपुरा खदान से जलापूर्ति बंद रहने के कारण काफी परेशान थे। क्षेत्र की बहु बेटियों का स्नान करना तक दुश्वार हो गया था। पूर्व में जलापूर्ति की समस्या के लिए जिला परिषद गुलाम कुरैशी से संपर्क कर टैंकर के माध्यम से ग्रामीणों को जलापूर्ति उपलब्ध कराई गई। पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के कहने पर मैंने राजपुरा कोयलेरी के प्रबंधक से बातचीत कर जलापूर्ति आज चालू करवाई। उधर जलापूर्ति चालू होने की सूचना पर मुखिया मलका मेहर निगार श्रेय लेने राजपुरा खदान पहुंच गई। इधर कुछ ग्रामीणों ने सीधे तौर पर मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग पिछले 1 माह से मुखिया को लगातार राजपुरा खदान से जलापूर्ति चालू करने के लिए आग्रह करते रहे, किंतु उनके नकारात्मक जवाब मिलने के बाद हम लोगों ने पूर्व मुखिया से जलापूर्ति चालू करवाने का आग्रह किया। वहीं बता दें कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए जलापूर्ति को चालू करवाया। यहाँ पर ही महीना में 2 दिन 4 दिन खुलता है, उसके बाद फिर वैसे पर प्रॉब्लम रहता है। हम लोग का वही परेशानी मेरा रहता है। कितना दिन से पानी नहीं खुल रहा था? 1 महीने से पानी नहीं खुल रहा। क्यों? क्या कारण था? वही क्या कारण है? पानी जब हम लोग फोन करते हैं, मुखिया बोलता है अभी आज खुल जाएगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा। तो फिर ऐसे कब कैसे बना ये पूरा अभी बना है। भूतपूर्व मुखिया जो सनोवर साहब, उनके मदद से बन गया। हम लोग का बहु बेटी कम से कम घर में ऐसा होना चाहिए कि हम लोग पानी मिलना चाहिए। पानी नहीं मिलता, कितना लोग इससे प्रभावित? बहुत परेशान है, पूरा मोहल्ला 75% परेशान है। मुखिया को 10 बार उसका घर गए और महला कर रहा था, उसको घर जाके घेराव किया तो बोला हाँ मेरी बात हो गया, मैनेजर से इंजीनियर से आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। अब तो इधर फोन भी उठा नहीं रहा है। वो मैंने वर्तमान मुखिया के सहयोग से कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं 0/0। ये मुखिया के पास बहुत दफे गए, मुखिया कहे कि पानी नहीं मिलेगा। तो फिर सनोवर को जाके रिपोर्ट किया कि क्या कारण था कि उन्होंने बोला कि बराबर जो है सो हम जाते हैं, खराब हो जाता है और झूठ बोलता है, खराब भी नहीं होता है, वो खाली झूठ बोल के हम लोग। झारखंड निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में राजेपुर थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए शिवहर लुटेरा गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं छापेमारी के क्रम में अन्य अपराध कर्मी भागने में सफल रहे। डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जनवरी को उत्तरायण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंस कर्मी से हुई लूटपाट की घटना में संलिप्त अपराधी राजेपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी जवाहर प्रसाद को उसके घर से धर दबोचा गया। जवाहर प्रसाद से पूछताछ करने पर लूट कांड में अपनी संलिप्तता बताई, साथ ही लूट की घटना में शामिल अन्य साथियों के नाम बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। सभी अपराधी अपनी अपनी जगह छोड़कर फरार हो चुके हैं। वहीं गिरफ्तार जवाहर प्रसाद के पास एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल एवं लूटे गए 4300 रुपए नगद बरामद किए गए। फरार अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। दिनांक 16/1/24 को राजेपुर थाना अंतर्गत एक उत्तरायण फाइनेंस है जिसके फाइनेंस कर्मी से एक लूट की घटना किया गया था अपराध कर्मियों के द्वारा। उसके अनुसंधान के क्रम में जो है एक अभियुक्त को 18/1/24 को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के क्रम में उसके पास से पिस्टल और 3 गोली बरामद की गई है। मोबाइल बरामद किया गया है। उसके पास से लूट का 4300 रुपया बरामद किया गया है और उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है उस लूट के घटना में। और उसके गिरोह में जो भी सदस्य जो साथ में अपराध कर्मी जो घटना में शामिल हुए थे उसका भी खुलासा उसके द्वारा किया गया है। उस पर भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और जो एक नया गैंग है जिसके बारे में हम लोग को पता चला है, जो पूर्व में पहले 2017-18 में उस आपराधिक मामले थे इन लोगों के ऊपर, उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर से पुनः ये लोग अपराध में संलिप्त हुआ है, जिस पे हम लोग अब दबिश बना के छापेमारी कर रहे हैं ताकि आगे अगरतर कोई किसी तरह की आपराधिक घटना ना हो। इस लूट के अनुसंधान के क्रम में हम लोग पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शुक्रवार को न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सर्वप्रथम कोर्ट हाजत, पुलिस कोर्ट, 4 दीवारी, कोर्ट कॉलोनी सहित सभी दरवाजे परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा। वहीं मौजूद पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा में लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी। उन्होंने न्यायालय परिसर में मौजूद पुलिस कर्मचारियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी हासिल की। खामियां मिलने पर पुलिस कर्मचारियों को हिदायत भी दी गई। कहा कि न्यायालय की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था देखी। एसपी के निरीक्षण के दौरान मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, एसडीपीओ अजीत कुमार, विमल प्रशिक्षु, डीएसपी अजय आर्यन, नगर थाना प्रभारी संतोष कुमार, शिवम कुमार सहित पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। पहली बार कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया है। इसमें कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के ऑनरेबल पीडीजे सर से कॉलम, यहाँ कोर्ट में पुलिस की तरफ से अगर कोई समस्या है, पुलिस और कोर्ट का कोऑर्डिनेशन कैसा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने चर्चा किया है। और पूरे परिसर को देख करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और क्या क्या करने की आवश्यकता है, चाहे वो न्यायालय परिसर हो या जो जुडिशियल ऑफिसर्स कॉलोनी है, तमाम चीज़ों पर चर्चा किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो एसडीपी हैं वो हैं बिल्डिंग डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोर्ट से रजिस्ट्रार साहब, तो जब भी कंसर्न पदाधिकारी साथ में हैं तो हम लोग विस्तृत रूप से सिक्योरिटी ऑडिट किए हैं और जो भी इम्प्रूव करने के लिए जो कार्रवाई की आवश्यकता है वो हम लोग करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लिट्टीपाड़ा थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवान मरांडी की अध्यक्षता में डीजे मालिक, मुस्लिम समुदाय तथा जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 22 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से भजन कीर्तन करने की अपील की। साथ ही डीजे मालिक को अश्लील गाने नहीं बजाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर अश्लील गाना बजा तो संबंधित डीजे मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी अरुणिमा बागे, सांसद प्रतिनिधि निपेन मंडल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ के लालगंज से है, जहां आजमगढ़ के ग्राम सभा सकिया बकिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 19 जनवरी 2024 को किया गया था।
इसमें मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों के द्वारा सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कपिल देव सिंह के द्वारा की गई और संचालन दिनेश मद्धेशिया ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के व्यवस्थापक प्यारे लाल उर्फ मटरू सिंह के द्वारा किया गया था। इस मौके पर सचिव विनोद कुमार, राकेश कुमार, कृष्णनंद मिश्रा, ब्रजेश सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, अंकित सिंह, नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, पवन सिंह, कमलेश कुमार सिंह, एएनएम प्रियंका सिंह, आशा संगनी, पूनम पांडे, आंगनबाड़ी गीता देवी, आशा सरिता सिंह और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।